नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शर्मा जी 123 में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेकंड पार्ट पर होने वाला है। तो क्या है आपका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आईटी लिटरेसी पर हम बात करने वाले हैं, आईटी साक्षरता पर बात करने वाले हैं। तो आपका जो आईटी होता है, तो आईटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अगले पार्ट का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे, तो आप जल्द से जल्द अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारा वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आपका जो पहला क्वेश्चन है वह 1 बाइट इज इक्वल टू व्हाट। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक बाइट कितने के बराबर होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 8 बिट्स वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सोच रहे हो कि 1 बाइट क्या है, 1 बाइट कितने के बराबर होता है। तो मैं बता दूं आपको कि जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट 1 बाइट यह होता है 8 बिट्स के बराबर, 8 बिट्स के बराबर होता है। और इसके बाद बाइट्स के बाद आता है बड़ी यूनिट, क्या है? किलो बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू होती है 1024 बाइट्स के। तो यह बाइट है। अब बिट्स इसको मत पढ़िएगा, बिट्स से अलग होता है, बाइट से अलग होती है। इसके बाद इसकी बड़ी यूनिट आती है केबी, के बाद बड़ी यूनिट आती है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी यूनिट आती है इसके बाद आपका गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ी यूनिट आती है आपका, यहाँ से बात कर लेते हैं, गीगाबाइट से बड़ी यूनिट आती है क्या आपका? आपको पता होना चाहिए टेराबाइट। ओके, अब बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जो दिमाग है, क्या होता है कंप्यूटर का दिमाग। आपको बिल्कुल, अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो आपका यह क्वेश्चन, आपको इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है क्या होता है। इसका जो आंसर है आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, दिया है एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है आपका माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है आपका सर्किट एंड डायग्राम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, यहाँ में ऑप्शन नंबर बी है, या आपका ऑप्शन नंबर बी या करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जो इसमें तो आपके सभी करेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन आपके जो मुख्य रूप से करेक्ट होगा वह ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि कंप्यूटर के जो मुख्य पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट पार्ट होते हैं, वह होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो कंप्यूटर है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बना होता है। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? ए प्रोग्राम दैट इन फैक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। तो एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है वह? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका वायरस, ऑप्शन नंबर बी है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी है आपका वेब पेज, ऑप्शन नंबर डी है आपका नोटपैड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वायरस। क्यों हो जाएगा? चूंकि ये एक वायरस ही हो ऐसा चीज़ है जो किसी भी प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देता है, उसमें कुछ चेंजिंग ला जाता है। बटन को प्रेस करते हैं तो आपका फ़ोन बैक हो रहा है, आप बैक बटन को प्रेस करते हैं तो आपका फ़ोन रिसेंट बैक पे काम करता है। तो जब आपका जो फ़ोन है उल्टा सीधा काम करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके जो फ़ोन है, आपके फ़ोन में वायरस चला गया है। उसे अब ज़रूरत है एंटीवायरस की, इसलिए आपका फ़ोन लैगिंग कर रहा है। तो आई होप आपका जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपके डाउट्स क्या हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किसी भी वेब पेज को, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका?
सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना हुआ है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेबसाइट, ईमेल। तो आज इसमें जो आपके करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर इसमें आपको नहीं पता होगा, आपका वेब ब्राउज़र है जो आपका ऑप्शन नंबर ए या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मान लीजिए इनफैक्ट आपको किसी भी वेब पेज को ओपन करना है, मान लीजिए आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने जाते हैं, आप आधार कार्ड के वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे आप। इसीलिए सबसे पहले आपने मोबाइल के किसी क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे, तो ये यह बिना ब्राउज़र के संभव नहीं है किसी पेज को ओपन कर पाना, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वेब ब्राउज़र वह करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आप क्वेश्चन नंबर है आपका 6, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाता है। तो क्या कहलाती है, आपके ऑप्शंस हैं वायरस, साइबर क्राइम, और आपके नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी बता दूं आपका जो नीचे ऑप्शन है सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका साइबर क्राइम। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। तो आपका इसमें आप अगर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। इसमें बोल रहा है कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी मैन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वैन, ऑप्शन नंबर डी है आपका कैन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यह सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और क्यों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चूँकि आप मैं बता दूं जो यहाँ पर बैन लिखा हुआ है, तो बैन आपको पता नहीं होगा बैन क्या है, तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि बैन है, बैन का फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू यानी वर्ल्ड और होता है नेटवर्क। ओके, आई होप कि आपका जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा, जानना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू के होते हैं क्या होते हैं सीपीयू के, सीपीयू के क्या क्या होते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट एन एएलयू, आपका ऑप्शन नंबर बी है इसमें स्टोरेज डिवाइस एन एएलयू, ऑप्शन नंबर सी है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आपका ऑप्शन नंबर डी है इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, नियंत्रण इकाई और एएलयू। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू स्टैंड्स ऑफ फॉर, लिखा है सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का मतलब है, तो सीपीयू का क्या मतलब है, आपको अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो आपका यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद सहज, बहुत ही आसान है। तो आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें। तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है क्या है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए। आपका जो कम दूरी है किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए कम दूरी के लिए। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन नंबर ए है लैन, ऑप्शन नंबर बी है मैन, ऑप्शन नंबर सी है वैन, आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी है कैन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वह हो जाएगा करेक्ट आंसर लैन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है वह है, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। तो एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो क्या होता है इसमें आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 2, आपका ऑप्शन नंबर बी है CC, आपका ऑप्शन नंबर सी है BCC, और आपका ऑप्शन नंबर डी है सब्जेक्ट। तो ये सब जो है ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं जब आप किसी को ईमेल लिखते हैं या ईमेल सेंड करते हैं। तो अगर बोल रहा है कि अगर आप किसी मतलब आपको कोई जो ईमेल है आप एक साथ अलग अलग कई जगहों पर या कई अलग अलग ईमेल आईडी पर भेजना चाहते हैं, तो आपको कौन सी ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा, आपका कौन सा ऑप्शन है जिसे आपको सेलेक्ट करते ही आपका जो ईमेल है कई अलग अलग ईमेल पर सेंड हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर BCC जो लिखा है CC, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस पर टाइप करते हैं तो उसमें आप कई अन्य ईमेल को ऐड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन के। इसमें बताया गया क्या, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो एक्सेल में एक रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेल, ऑप्शन नंबर बी है लेबल, आपका ऑप्शन नंबर डी है स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी है वर्कशीट। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आपको पता है कि जो एक्सेल होता है, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर का यूज़ किया है, तो उसमें अगर आपने एक्सेल को चालू किया हो, एक्सेल ऐप को आपने ओपन किया है, तो उसमें आपको बता दें जो कॉलम होता है या ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो आपका होता है रो होता है वह इसे वर्टिकल लाइन में होता है। तो जो ये वर्टिकल अब है इसी को कहते हैं, इसे रो कहते हैं। ओके, और जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। ओके, डाउट क्लियर। तो आपके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आपके ऑप्शंस है सेल, लेबल, स्क्वायर और वर्कशीट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सेल यानी कक्ष, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन SMS एक्सेल कलेक्शन वर्कशीट इज नोन एज। एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं वर्कशीट, वर्कबुक, एक्सेल बुक, वर्कशीट वर्क। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्य पुस्तिका यानी वो वर्क बुक। तो अगर आप ये कि अगर कोई अलग अलग पेज है, वो बता दें दिखा रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या है आपका जो क्वेश्चन है, क्या है आपका क्वेश्चन, आप देख पाएंगे MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किसके रूप में जाना जाता है। जो वर्कशीट है, वर्कशीट मतलब कि कई पेज, अलग अलग पेज, कार्य के जो आपने कार्य किया है उसके कई अलग अलग पेज हैं। तो पेज जो होता है, पेज अगर कई पेज हैं, पेजेस मान लेते हैं इनफाइनाइट पेज है, तो अगर इसको कलेक्ट करेंगे, एक साथ कलेक्ट कर देंगे, एक साथ इसको ऐसे कलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, एक बुक बन जाएगी या नोटबुक बनेगी। ओके, बुक या नोटबुक बन जाएगी। तो सेम इसी तरह से इसमें जो क्या है, इसमें वर्कशीट है। तो वर्कशीट क्या है, वर्कशीट है तो कार्य पुस्तिका है, मतलब कार्य कार्य किया गया पेज है। तो अगर कार्य जिसने आपने कार्य किया है, जितना पेज है आपका कार्य पेज है, अगर उसको एक साथ कलेक्ट कर देंगे, कार्य पेज है, वर्कशीट है आपका, अगर इसको एक साथ ऐसे कलेक्ट कर देंगे सारे पेज को, तो क्या हो जाएगा, वर्कबुक में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा।
वर्कबुक जो है वर्कबुक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें वर्कबुक, या ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यह करेक्ट हो जाएगा, कार्य पुस्तिका। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर 14 है। इन MS Excel to insert a formula in cell B must being the entry with an operator MS Excel। तो सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो किसके साथ एंट्री शुरू करना चाहिए? तो मान लेते हैं कि इसमें आपका जो है, अगर आपने कभी भी एक्सेल विंडो को आपने ओपन किया होगा तो उसमें कई कॉलम और रो बने होते हैं। इस तरह से कॉलम दिए गए हैं, ऐसे कॉलम है। तो आपने यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 2 है सेट कर दिया, यहाँ पर 4 रख दिया। तो आप चाहते हैं कि इस बॉक्स में चाहते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इस बॉक्स में आ जाए। तो कैसे आएगा, कैसे आप उसको सेट करेंगे? तो उसके लिए उसको सेट करने से सबसे पहले आपको यहाँ पर बीच में एक इज इक्वल टू का जो मार्क है उसको सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको सेट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे। इसलिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इज इक्वल टू $@ तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है इज इक्वल टू वह करेक्ट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इन MS पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? कहते हैं आपके कई बार आपके सामने ऐसा आता है कि इसमें जो आपने अगर कभी भी MS पेंट को देखा होगा, आपने ओपन किया होगा, आपने कई बार उससे ड्राइंग भी बनाई होंगी कंप्यूटर में। तो उसमें कभी कभी होता क्या है कि कई जो पेंट होते हैं, पेंट है वहाँ उस पर सपोर्ट नहीं करता, लिखता है एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड दैट पेंट। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है। तो क्या होता है इसमें, तो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं किस पर सपोर्ट नहीं करता है? तो आपका जो JPEG है इस पर भी सपोर्ट करता है, आपका GIF है इस पर भी सपोर्ट करता है, PNG है इस पर भी सपोर्ट करता है। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है DOC डॉक्यूमेंट होता है, इस पर वह पेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं लैंडस्केप, मार्जिन, प्रोट्रेंट, विथ। तो आपका जो यहाँ पर है लैंडस्केप, मार्जिन, प्रोट्रेंट यानी चित्र, और विथ मतलब लंबाई, चौड़ाई। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोट्रेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट? आपने कभी प्रिंटर में कोई भी चीज़ प्रिंट किया होगा तो क्या होता है, कभी आप इस कॉलम साइज में पेपर को डाल के प्रिंट करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जो आपका पेज है उसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखना मिले। मानते हैं कि आपने कभी ऐसा प्रिंट किया होगा, और आपने कभी पेज को ऐसा प्रिंट किया होगा। तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा कब प्रिंट करते हैं, आप इस तरह से कब प्रिंट करते हैं, और आप इस तरह से कब प्रिंट करते हैं? तो मैं बता दूं आपको। मान लेते हैं जैसे आपने कुछ कॉलम तैयार किए, ऐसे कुछ कॉलम है, ऐसे कॉलम है आपने तैयार किए, इसमें आपने कुछ लिखा हुआ, आपको इसी को प्रिंट करना है। तो अब आपके यहाँ पर मान लें यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ आपको नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, ऐसा सब कुछ लिखना है आपको। तो इसको आप बड़ा, आपका जो पेज साइज है, आपका पेपर साइज सिर्फ इतना है, आपका पेपर साइज, आपका जब पेपर साइज इतना है, अब इसमें तो आएगा नहीं, इसमें ऐसे कितना कॉलम बनाएंगे, आपका आए नहीं, इसमें आपका नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, इस पेज को आप क्या करते हैं, पेज को इस तरह से, आपका पेज ऐसा, आपका पेज जो है इस तरह से था, आप में अब इसमें कॉलम हमारे आते नहीं हैं, आपको इस पेज बड़ा लगता है, तो पेज तो बड़ा होगा नहीं।
तो आप क्या करते हैं, इस कंडीशन में आपने पेज को ऐसे वर्टिकल लाइन की तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में रख करके आपको ऐसे कॉलम बना लेते हैं आप। तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ, आपका क्रम संख्या, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ इसमें आराम से ऐड हो जाता है। तो इसलिए आपका जो यहाँ प्रोट्रेंट है या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विथ वाइट। तो आपको यहाँ दिखा दें कि आपका जो है यहाँ किस ओरिएंटेशन के टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि किस टेक्स्ट को आपको चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट करना है। तो आपका जिसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, विथ है, मार्जिन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया था कि इसमें अगर आपका कोई भी कॉलम है ज़्यादा आपको फिलअप करना है, उसमें कुछ ज़्यादा डेटा बनाना है, ज़्यादा लंबी डेटा बनाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। पेज को ऐसा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको रख करके उसमें आपको जो डाटा है उसको फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आपका जिसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका लैंडस्केप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। प्रोग्राम को जो अन्य प्रोग्राम संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। तो अभी आपने देखा था इसका, यह क्वेश्चन आपने अभी देखा था कि ऊपर भी आया था कि वह क्या है, वह कैसा प्रोग्राम है जो किसी पहले के प्रोग्राम को संक्रमित करके या उसके कुछ नया बना देता है, उसमें कुछ संक्रमण करके कुछ बदलाव लाता है, वह कैसा प्रोग्राम है। तो आपने ऊपर देखा था कि इसमें जो वायरस था, ऑप्शन वायरस, वह करेक्ट आंसर था, क्योंकि वो वायरस ही ऐसा प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्राम में चेंजिंग लाता है। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर वायरस हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो हम जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर देंगे। आपके ऑप्शन नंबर